हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमने पार्ट 3 में समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले के बारे में जाना। अब हम पार्ट 4 में उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे और इसी क्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। पार्ट 5, पार्ट 6 इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे और उनमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चनों से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने पार्ट 3 में उसके फॉर्मूले के बारे में जाना, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जिसका जो परिमाप होता है वो होता है सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आप कहेंगे सर 3, और तीनों की तीनों कैसी होती हैं, बराबर। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 3a, यानी कि हमें 3a ज्ञात करना है। अब 3a कैसे निकलेगा, तो 3a निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास होनी चाहिए भुजा। तो भुजा कैसे निकालेंगे, मतलब a कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम क्षेत्रफल की सहायता से। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर, और आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 36√3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36 × 4। अब एक गलती मत करना कि आप गुणा करके वर्गमूल लें, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, यहाँ पर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ले लीजिए। 36 × 4 का 36 × 4 का वर्गमूल ले लीजिए। तो आपको पता है 36 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे सर 6, 4 का वर्गमूल तो आप कहेंगे 12, मतलब 2, तो कितना हो गया टोटल 12। तो भुजा कितनी आ गई, वहाँ मीटर स्क्वायर में दी थी, तो भुजा हो गई 12 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो आप जानते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × a यानी कि 12 होता है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, परिमाप कितना आ गया आपका, 36 आ गया। 36 किस में आएगा, मीटर में। क्षेत्रफल तो हमें दिया था, हमने परिमाप निकाल दिया। क्लियर होगी बात। देखिए सिंपल तरीका है, आपको क्षेत्रफल दिया, अगर फॉर्मूला याद है तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर दें, वहाँ से आप a निकाल लेंगे, मतलब भुजा निकाल लेंगे। भुजा 12 मीटर आ गई। अब आप जानते हैं कि भाई परिमाप क्या होता है, 3a होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 12 का 3 से, तो 36 मीटर आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो अब हम आपसे चाहेंगे कि भाई अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद सेकंड क्वेश्चन को खुद से रीड करें और उसका सॉल्यूशन करना शुरू करें, फिर अपना आंसर चेक करिएगा बच्चों कि आपका आंसर सही हो रहा है गलत। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आपको इस बार क्या पूछिए, ऊंचाई पूछिए। तो चलिए हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं कि ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आप ऊंचाई h बराबर जानते हैं, होती है √3/2 a के बराबर। तो यानी कि अगर आप समबाहु त्रिभुज की फिर से भुजा निकाल लें और भुजा का मान किस में रख दें, इस ऊंचाई में रख दें, तो यहाँ से ऊंचाई निकल आएगी। यानी कि भुजा का गुणा √3/2 से कर दें तो आपका क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो आपको क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वेश्चन में मैं क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना दिया, तो आप कहेंगे सर √81√3 दिया। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये किसके बराबर, 81√3 के बराबर। √3 से √3 फिर से कैंसिल, तो a स्क्वायर बराबर कितना, तो 81 × 4। तो a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर √81 × 4। 81 का वर्गमूल 81 का स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे 9, 4 का स्क्वायर रूट, तो आप कहेंगे 2, तो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो a कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालनी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे √3/2 होती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, √3/2 × a होती है, तो a लिखना भूल गए तो आप इसको लिख लीजिए। √3/2 a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 18, 2 से कटा 9 बार 9 √3 क्या हो गया भाई, सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई। यानी कि वो समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 81√3 है उसकी ऊंचाई कितनी है, 9√3 है। क्लियर होगी बात। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर किया, आपने वहाँ से भुजा का मान निकाला। भुजा आई आपकी a कितनी है, 18। अब आप जानते हैं कि ऊंचाई क्या होती है, √3/2 × a, तो a का मान रख दिया, आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, 9√3। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। तो चेक करते जाइए कि आपके आंसर सही हो रहे हैं गलत। चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, भुजा दी, a की वैल्यू कितनी दी,
12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है? √3/4 a का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a का स्क्वायर होता है। तो √3/4 a की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, 12 का स्क्वायर 144, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 छेंग 24, तो कितनी हो जाएगा? 36√3। और ये किस में दिया मुझे आपको? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। सिंपली इसमें तो आपको क्या करना था? a का मान फॉर्मूले में रखना है, स्क्वायर करके कैंसिल आउट कर दिया, आपका क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है परिमाप। परिमाप कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर दिया है 18 सेंटीमीटर। तो आपको 18 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, तो आप जानते हैं परिमाप कितना है? 3a होता है। 3a की वैल्यू कितनी? 18। a की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो देखिए √3/4 a मतलब 6 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे √3/4 यानी कि हो जाएगा 36, 4 से कटेगा 9, तो यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया? 9√3। और भुजा किस में दी थी? परिमाप सेंटीमीटर, तो ये क्षेत्रफल स्क्वायर में हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन कराने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो अपना बेस क्लियर कर लें, और इस टाइप के क्वेश्चनों के माध्यम से हम क्या हो जाता है? हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो आपके फॉर्मूले याद होने का तरीका है, क्योंकि आप वैसे तो याद करने वाले हैं नहीं, तो अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया? परिमाप दिया था 18, हम जानते हैं 3a होता है, 3 a की वैल्यू 6 आ गई। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। a की वैल्यू रख दी 6 का स्क्वायर 36, 9 से 4 से कटा 9 बार, तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई पाँचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है? तो पाँचवा क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको पाँचवें क्वेश्चन में क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 3a होता है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। a आप ज्ञात कर लेंगे, परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया आपको? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? h बराबर √3/2a होती है। ऊंचाई कितनी है? तो h की वैल्यू कितनी रख दीजिए? 8। तो √3/2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16/√3। तो ये आपकी क्या आ गई? तो आप कहेंगे भाई हमें भुजा आ गई। तो परिमाप क्या होगा? तो परिमाप आपको निकालना है, तो आप जानते हैं परिमाप होता है 3a के बराबर। परिमाप किसके बराबर? 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 16/√3। तो 16 तिया 48 √3। अब देखिए 48 √3 आपके ऑप्शन में नहीं होगा, तो आप क्या करिए? इसको आप इस तरीके से करिए। कैसे करिए? ये 3 को लिखिए √3 इंटू √3, और ये 16/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/√3। तो परिमाप कितना आ गया? 16/√3। किस में आएगा? तो यूनिट होगी सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, इनके माध्यम से हमने फॉर्मूले को याद किया और कुछ बातें भी जानी कि भाई अगर हमें भुजा दी है तो कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो कैसे भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो कैसे परिमाप निकालेंगे, परिमाप दिया है तो कैसे ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई दी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इन सब बेसिक चीज़ों को हमने इन क्वेश्चन के माध्यम से जाना। ठीक है ना? देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल बेसिक से ABCD से स्टार्ट करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और आप चिंता मत करें, एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, बिल्कुल CGL के मेंस लेवल तक। तो ये उन बच्चों के लिए चीज़ें हैं जो अगर कोई स्टेट लेवल की पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे लेवल तक आप जाओगे, उससे आपकी क्या हो जाएगी? हर लेवल की तैयारी हो जाएगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप परिपक्व हो जाएंगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा सपोर्ट हमारा भी करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।